पहले तो कभी कभी गम था, लेकिन आज तेरी याद सताती है। लुशे पहले तो कभी। माँ आज क्या गम के गाने गा रही है माँ? खैरियत तो है? बेटा रहीम सा का घर नहीं है मलिर केंट वाला, इधर मैं गई, मेरे को इसने कैसेट दिया, बोला अम्मा ये गाना सुनना। क्या गाना गाया, डंगा 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 डंगा, ऐसा पस्तो गाना, वाह वाह मजा आ गई मेरे को। माँ तेरे को पश्तो समझ में आती है? तो मैंने तो उर्दू में सुना है ना पस्तो गाना। तो क्या चपली कबाब खा के सुना? बस करने की जरूरत नहीं है, माँ की मजाक उठाता है। तेरे को पता नहीं जिंदगी माँ की कैसी कुंवारी में गुजर रही है। क्या हुआ क्या? इतना बड़ा बंगला, इसमें एक 12 फीट 12 बाय 12 का कमरा मेरे पास है। मेरी छोटी छोटी चीजें उसमें भी आके चोरियां होती है। अरे अम्मा तुम्हारे कमरे में कौन क्यों आएगा? तिजोरी तो मेरे कमरे में। तो चाबी किसके कमरे में? आपके। तो फिर क्या तिजोरी को आग लगा के खोलेगा कोई? चाबी के लिए आएगा ना पहले। तो चोर क्यों आएगा? मेरे को क्या पता, मेरे को तो टेलीफोन आया हैदर भाई का, बोला रजिया बोलती है कि तेरी चीजें गायब हो रही। मैंने बोला हाँ चीजें गायब हो रही, मैं क्या करूं? ये अम्मा चोरी का जिक्र करके काहे को मेरी तरफ देखती है तू? दफा हो जा, सक्की नजरों से देखती हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने रद्दी रखी वो चोरी हो गई, मैंने बर्निया रखी वो चोरी हो गई। तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, बीच बीच में बोलती है। माँ मुहावरा तो सही करो, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर की गठड़ी में तिनका। बेटा गठड़ी में तो लाठी होएंगी, तिनका कौन रखेगा? क्या हुआ क्या हुआ? आज कौन सी चीज गायब हो गई है? क्या हो गया है? मेरी छोटी छोटी चीजें गायब हो रही है। कौन मेरे कमरे में आता है? मेरे को बोलती जिन्नात आते हैं, इससे बड़ी चुड़ैल हमारे घर में होएंगी? दादी दादी ऐसे नहीं बोलो ना, मेरी माँ है, मेरी तेरी माँ है तो ये मैं इस तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं मैं- है। कैसी माँ की मार? यार करोड़पति आदमी पिट रहा है घर के तो अंदर। माँ से पिटेगा करोड़पति? तेरे तू मेरा मन्नत का बेटा था, पता नहीं मैं कौन सी मन्नत भूल गई, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। मैं तेरे को बताता हूँ, आप ऐसा करो, बादाम खाया करो, बादाम। कहाँ से खाऊं बेटा? मैंने बादाम रखे, वो भी ये खा गई बादाम मेरे। ए मिंजी माँ कागजी बादाम अम्मा 1 किलो खा गई इस महीने में। तो 1 किलो बादाम मेरी जान पे क्या लगेगा? तू अपने को देखना, तू तो अखरोट खाती है बड़े मेरे बड़े। को खाली ये बताओ गायब कौन सी चीज हुई है? बेटा मेरा चश्मा है, मेरा इतना खूबसूरत चश्मा मैंने लगाया था, मेरे को दूर की नजर नहीं आ रही थी, मैंने चश्मा लगा, मेरा चश्मा कहाँ है? वो आपका चश्मा था? हाँ? ओहो क्या क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो क्या हुआ क्या? वो मेरे दोस्त है ना, उसकी माँ को नजर नहीं आ रहा था। मैंने बोला आप ठहरे, मैं इंतजाम करता हूँ। मैं गया, मैंने पूरे घर में चश्मा ढूंढा, नहीं चश्मा आपका था। तुम लोग को क्या है इधर? हम लोग का पचीता होगा? घर की चीजें दे दे, गोश्त ले जाके दे दिया कि मेरे दोस्तों को। मैंने इस मासूम औरत पे शक किया। अभी देखो चश्मा मेरा बोलता दे क्या है? चश्मे हालांकि वेल्डिंग वाले चश्मे थे। देखो देखो माँ की मजाक करता। मजाक नहीं करो पप्पा, वेल्डिंग मैं आपको लाके दूंगा, मैं आपको लाके दूंगा, बोल रहा हूँ ना, मैं आपको लाके दूंगा। मेहमान अच्छी भी हुई। मेहमान धक्के क्यों देती धक्के? अम्मा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को क्या जरूरत है? हेलो वेलकम टू गफ्फार दोरा जी, तशरीफ लाइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको एड्रेस ढूंढने में? नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। आप ठीक से चले प्लीज, आप क्यों से ये मेरी फैमिली, दादी, मम्मा, पापा। पापा गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। बस क्या बस बेटा इधर तेरे को दाखिल होते हुए कोई लड़ाई वड़ाई हुई है? नहीं तो मैं समझी कोई आस्ती ने फट गई। नहीं पैसे नहीं। अब मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, आप यहाँ मोनालिसा बहुत बड़ी एक्ट्रेस। हाँ इसकी तो ड्रामे देखते ऐसे रोने धोने के ड्रामे करती है, आज तो रोने धोने वाली लगती ही नहीं है, तो बहुत खुशहाल है। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखो क्या? इसको कौए ले जाएंगे? नहीं 1 मिनट, मैं बुला रहा हूँ आपको। ख्याल रखो। खुशामदेद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फैसल और गफ्फार ज़ैड दोरा जी में आपको फिर खुशामदेद इस हफ्ते। आज जो हमारी मेहमान है पहली, वो बहुत खूबसूरत मॉडल और बड़ी पक्की एक्ट्रेस, आपकी जानी पहचानी, बुला रहा हूँ, तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोनालिसा। तो माँ के अच्छो ही है ना? दादी ऐसा लग रहा है कबूल करके आउट किया है। थैंक यू। तू क्या ऐसे धक्के देके जाती है? तेरे बाप का रास्ता पड़ा हुआ है, धक्के देती है? एक्सक्यूज मी, अम्मा मैं कब धक्के देती हूँ? मेरे को क्या जरूरत पड़ी धक्के देने की? Oh my आपको God! मना कर। Excuse me. माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करेगा? एक्सक्यूज मी दादी प्लीज। लाइफ को एंजॉय करो, एंजॉय करो। पापा कैसी छोकरी आई है, फिरोजे जैसी। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खूबसूरत, प्यारी छोकरी है। फैसल कैसी लग रही है बहुत ना? खूबसूरत दादी, मेरे को बहुत पसंद।
एक्सक्यूज मी, पूरा मत मानिएगा, मेरी फैमिली जरा बेटी है थोड़ी सी जी। बाहर, आपसे मेरा तारुफ इनका करा दिया था मैंने। मोनालिसा है। हाँ, मोनालिसा। अलीना। आपकी पिकासो से पहली मुलाकात कब हुई थी? पिकासो। मैं वो वाली मोनालिसा नहीं हूँ, मेरा नाम मोनालिसा, आई एम नॉट अ पेंटिंग। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपका नाम मोना, अब्बा का नाम लीजा है आपके? नहीं, मेरे फादर ने मेरा नाम मोना रखा था। हाँ। और उसके बाद उसके साथ लीजा ऐड कर दिया। अच्छा लीजा, मैं लेदर समझा, वैसे उसका बाप है ना चमड़े के ए जादू अम्मा, का काम करता। मैं जब छोटी सी थी तो मेरी सहेलियां भी बोलती थी मोनालिसा वाली मुस्कुराहट है मेरी। बेटा तेरे को मोना नहीं बोलती होंगी, टोना लीजा बोलती होंगी। अच्छा प्लीज जरा मैं बात कर लूं। हाँ तो गेस्ट तू आए। ही कर रहा है, हम अच्छा, लोग ने क्या किया? उनकी तो मुस्कुराहट मशहूर थी, आपका क्या मशहूर है? कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स आई थिंक। अच्छा, कितने कैरेक्टर हैं आपके? अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एनीवे। लेकिन जो भी मैं एक्टिंग में, जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो जैसे अभी मैंने एक राजस्थानी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया और एक जाने अदा मेरा। अच्छा, ये बड़ी अजीब, बहुत अच्छी बात है, जिस कैरेक्टर में, जिस रोल में आप आती हैं, आप वही लगती हैं। हाँ। थैंक यू। और अभी भी आप, मैंने जो आपको बताया था, आप वही लग रही हैं। अच्छा, अच्छा यार, तो वाह। जंगली लड़की का रोल मिल जाए तो। हैं? जंगली तो ऐसी अच्छी लगेगी, तेरे को देख के हुर हुर करेगी। पापा प्लीज प्लीज बात करने दें। ओके, आई एम साइलेंट। शो बिजनेस में मेरी तरफ देख के बात कर सकती हैं, आपको मसला नहीं। अच्छा। आप इसको उधर चेयर भी पे कान मूव पे कर बाल डाल ले बेटा, इसकी आवाज भले नहीं आए तेरे को। सकते हैं। आप एक चेयर मूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप शो बिजनेस में किसी की सिफारिश पे आई थी? किसी की सिफारिश पे, खैर मुझे लगता नहीं कि सिफारिश पे आप शोबिज में आके काम कर सकते। वो तो क्योंकि सिफारिश पे तो एक दफा एक आके आध कर सकते कैरेक्टर हैं। कर लिया और उसके बाद फिर लोग आपको कास्ट ही नहीं करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। और अगर अच्छे हो तो फिर आप ही कास्ट होंगे। हाँ, नहीं, और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे लगता है डे बाय डे ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज्यादा आई मीन बहुत ही Excuse me। कितना इंटरेस्ट लगता है? वेल इट्स अ 50-50। बच्ची के गले में बहुत सर्दी लगती है, देखो मफलर बांधा हुआ है। मोनालिसा, पापा। मेरे को ना मॉडलिंग करने का शौक है। ये मेरे ससुराल वाले मानते नहीं, मेरे को जाने का है। तेरे को कौन लेगा मॉडलिंग में? तू तो बस सामियाने की मॉडलिंग कर, ऐसा सामियाना जो शादियों में लगाओ और अंदर छुप छुप के खाना खाओ, छापा नहीं पड़े। मॉडलिंग से शुरू किया आप, हाँ, मॉडलिंग से स्टार्ट लिया मैंने। मजा आया या एक्टिंग में ज्यादा आता है? अब मॉडलिंग को दिल नहीं चाहता? एक्टिंग में अभी ज्यादा बिजी हो गई हूँ, ये कह सकते हैं। मेरे को तो इसके क्योंकि- डांस बहुत अच्छे लगते हैं। छोकरी क्या डांस करती किधर है। देखा? थैंक यू। अरे टीवी में एस के डांस आते हैं। चलना नहीं है, रुक जाएंगी चलते चलते। ये कहाँ चल सकती है? मनुष्य को पीछे चलाओ तो नहीं चल सकती है। अम्मा अजी, शुक्र करो, मैं घर में सीधी चलती हूँ। हाँ चलो, मेरी बहू है ये, मेरी बहू से ऐसा मेरी छेड़छाड़ है, ऐसा नहीं समझना नहीं, जुल्म वाला इनकी और खानदान। मेरी चॉइस गानों में मिलती है ना, जैसे मुझे पुराने क्लासिकल पसंद है और इनको भी। क्लासिकल पसंद है आपको? फैसल के लिए Obviously, देख ले, बोलती है चॉइस मिलती है, तेरे से किसी का दिमाग मिलने वाला नहीं, इसका तो मिल रहा है। मैं यही बोल रहा था। मेरे को फैसला करने की क्या जरूरत है? फैसला तो आप ही करती हो ना। मेरे को तो इसका घघरा इतना अच्छा लगा है, तेरा और इसका एक ही जैसा घघरा। तेरा बहुत बड़ा है, इसका छोटा सा घघरा है। दादी तो फिर अभी बात करते हैं। ठीक ठीक। नहीं अभी नहीं, गजरा रे। ये बताइए कि एक्टिंग, इसके नाक और नक्शे modeling। भी बहुत अच्छे हैं। हाँ? तो अब एक्टिंग में आप इतनी मसरूफ हो गई हैं कि मॉडलिंग को टाइम नहीं देती, जिसने आपको मशहूर किया। नहीं, मैं ये कहूँगी कि मुझे एक्टिंग ने ही मशहूर किया। एनीवे मेरा फर्स्ट सीरियल जो था, मॉडलिंग वो- सिर्फ रेडियो पे किया आपने? हेलो नहीं, लेकिन ये है कि मशहूर इन अ वे कि मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं एक एक्ट्रेस के तौर पे। जी, और मेरा फर्स्ट सीरियल जो था वो था राबिया जिंदा रहेगी। दैट वाज माय फर्स्ट हिट सीरियल। अल्लाह करे, अल्लाह करे। और सही है, ये फैक्ट है, ये है भी ARY की वजह से, कि ये इसी की बेटा वजह आप से। क्या कोरमा और रोटी के साथ बर्गर भी खाती हो? मैं अचानक पिज़्ज़ा आप खाती हूँ। उर्दू बोलते बोलते आप अंग्रेजी आती हो ना, नहीं, हमारी मैंने समझ मैंने में। बोला था कि उर्दू तूने मेरे सब को- बोला था, तू इसका मामू लगता है। मैं मामूली तेरे बड़े जिंदा है मैं ना। सली देखो खास उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल अच्छा, लिटरेचर तो आप जैसे पहले बोलती इंग्लिश बोलती थी, बाद में उर्दू सीखी आपने? हूँ। हाँ, अच्छा पहले मैं अरबी बोलती थी। सुनिए एक बात सुनिए, पहली नजर की मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? लव एट फर्स्ट साइट। समीम की मंगनी का क्या होगा? नहीं, વધારે मैं नहीं નારી रखती। રહ્યો यहाँ તું વધારે से વધારે વધી રાખ્યા વધી રે એ વાયડા ગધેડી જે ઓલાદ વાસે थी વાત पापा आओ तो सवाल करें। मैं और वासे एक्सक्यूज मी आप भी दूर रह के छठे रह के बात अरे करें। वो तो पापा फनकार है इंटरव्यू बेचारी। कर रहा हूँ ने, बात कर रहा हूँ जी। आप लव ये- एट फर्स्ट साइट पे यकीन रखती? नहीं, क्या पहली नजर में
मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या बेटा वन मेरा साइड? ख्याल है कि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुमने तो कहा था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा किसी देखिए वक्त होने नहीं को हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पहले Excuse me, नहीं, मतलब क्यों बातें क्यों कर लो, तुम है लोग भाई। तुमने तो मुझसे कुछ और कहा था, लेकिन मुझे बताओ आखिर मुझ में क्या बुराई तुमने है? क्यों लड़कियों पे यकीन करना सीख लिया? तुम्हें पता है लड़कियों की बात पे कभी यकीन नहीं करना मुझसे चाहिए। गलती हो गई तो क्या करूं मैं? अभी गलती का खमियाजा खुद भुगतो। तुमसे मेरी जो बात हुई थी तुम उस पर कायम नहीं हो। नहीं हो तुम सकती गलत क्योंकि कर- मैं एक लड़की हूँ। Excuse me, लड़कियां पापा, झूठी तुम लोग बातें करो, हम लोगों का पापा, तुम लोग बातें करो। आई एम सॉरी। ये क्या चल रहा है इंटरव्यू में? विन्नो है चलो मेरे को नहीं करना। पापा हमारी उम्र है। उम्र है। हाँ, अच्छा ये सही बात है। ये जो मॉडल्स में जैसे फिल्म एक्ट्रेसेस हैं सारी, उसमें झगड़े भी चलते हैं, जेलसी भी चलती है, एक दूसरे को देख नहीं सकती हैं, तो ऐसा मॉडल्स और एक्ट्रेसेस में टीवी में ऐसा होता है? खैर ये तो हर जगह ही है, टीवी में भी है। आप किससे जलती हैं? मैं किसी से नहीं तो जलती। फिर आप कह रही हैं हर जगह होता है ऐसा? नहीं, लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है वो नहीं किसी से जल रहा है, या जेलसी हो सकती है कभी कभी जब सब लड़कियां तैयार होती हैं तो सब तो तीन चार लड़ाई बार वड़ाई मिरर के होती है, सामने कभी जाके मार देख- कुटाई मेकअप रूम में हुई? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये कि हर किसी को शोरी मेरे बाल ज्यादा अच्छे बने, मैं ज्यादा अच्छी दिखूं, तो ये तो इट्स वेरी नेचुरल। ये नहीं है Excuse कि me, ये बताइए सुरमाई जो मच्छी होती है इसमें से आप सुरमा निकाल सकते हैं? एक्सक्यूज मी, ये इनका ताल्लुक, ये एक्ट्रेस हैं, शो बिजनेस से ताल्लुक है इनका समंदर से कोई ताल्लुक नहीं बेटा, ऐसे भी सुरमा तो पहाड़ में से निकालते हैं, मछली में से कौन निकालेगा? ये अम्मा समंदर में जितनी मछलियां मैंने देखी सब ने सुरमा पहना है। तेरा छोकरा पहना रहा है सुरमा सा। तू कब पानी में गई थी आप दोस्त? प्लीज आप खवातीन और साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अब बात मैं चाहूँगा मोनालिसा से ब्रेक के बाद संजीदगी से करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे दादी एक्साइटमेंट हो गई थी। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मोनालिसा मेरे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं गफ्फार ज़ट दौलत जी में ब्रेक के बाद। खुशामदेद खवातीन और हज़रात। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहती हूँ आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए? तू जीने उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे हर लड़की के दिल में ख्वाहिश होती है, ख्वाहिशात होती हैं, आप बताएं कोई ख्वाहिश हो तो बताएं मुझे। मेरी जितनी ख्वाहिशात होती हैं मैं अल्लाह का शुक्र है खुद अपनी पूरी कर लेती हूँ। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खुद कर लेती हैं? हाँ, इंसान को अंदर में विल पावर होनी चाहिए। आप अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकते हैं, Good. उसके लिए किसी और का मोहताज होने की आपको क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। है ना, आपको कोई शर्ट अच्छी लगे तो आपका दिल चाहे तो आप उसे खरीद सकते नहीं, हैं। आप बताएं आपको कोई चीज़ बुरी लगे आप उसे फेंक सकते हैं, यू नो। अब बताएं आप मुझे क्या क्या पसंद है आप? सही है ना? बताएं तू आप। नहीं और सही और नहीं और सही। क्या बेकार- बताएं क्या क्या ये बताएं। डबल पति का पान खाती है? जो बताएं अभी जाके ले आऊंगा। बिल्कुल तू बेरा लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना ऑर्डर दो, बताए बेगम साहब और क्या जाना है। मोनालिसा, ये जो आपने ड्रेसेस पहने ये कौन से बाजार से मिलते? ये बाजार से मिलते हैं। मैंने खैर बाजार से मिलते हैं, अभी बाजार दुबई गई थी तो वहाँ से स्कर्ट्स आजकल बहुत इन है तो फिर हाँ सुना है। अच्छा बहुत अच्छा है। स्कर्ट इन है, मेरे को भी पहनने दो ना। तू क्या करेगी बेटा? ये तू पहनेगी तो क्या क्या लगेगी? तू खुद सोच। अम्मा फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छी लगूंगी मैं। तू पहाड़ों की बंजारन लगेगी, लगेगा पहाड़ पे कपड़ा डाला हुआ है। एक्सक्यूज मी प्लीज, बात कर लूँ। आप अपने कैरियर से मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन तो नहीं हूँ, लेकिन एक जो फर्स्ट स्टेप होता है जो अपने करियर में आप सोचते हैं कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिल जाएं, पहला कदम ही ये तो पहला होता है। कदम जो पहला है- कदम उठा लिया आपने। नहीं ऑब्वियसली यस। दूसरा तो मैं कदम से कदम मिलाने के चलने को तैयार हूँ। नहीं। कदम से कदम मिला के जब दो इंसान चलते हैं तो ही मंजिल की तरफ जब बढ़ते हैं तो ही मंजिल करीब आती है। एक कदम से कुछ नहीं होता। लीजा सॉरी मोना, मैं बता रहा कदम से कदम मिला के चलूंगा मैं। तेरे जूते के अंदर ना कील वाला कील डालूंगा, तू चल के बता। आपकी नजर में एक आइडियल शौहर कैसा होना चाहिए? मेरी नज़र में आइडियल शौहर, खैर मेरा फ़िलहाल तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है शौहर, और बिकॉज सिर्फ अभी कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ और बहुत सारा अभी काम करना है अगले 4-5 और साल ध्यान तक। अगर खुद ध्यान दे दे आपकी तरफ? कोई ध्यान दे दे तो फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है आइडियल बना बनाया तो नहीं मिलेगा। हाँ, बन जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई पसंद आता है तो जाहिर है मैं उसको वैसा कर सकती हूँ जैसा शख्स मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ में। माशाल्लाह, मैं क्या अच्छा नाम है आपका, चूनालिसा। एक्सक्यूज मी मोनालिसा, मोनालिसा, मैं प्लीज समझा प्लीज चूनालिसा। प्लीज ये मत कर। अच्छा तो मतलब अभी शादी नहीं करेंगी? 4-5 साल तक नहीं। हाँ 4-5 साल तक नहीं, 4-5 साल मंगनी तो रख सकते हैं ना, ऐसी क्या बात? नहीं, जब मैंने शादी करूंगी तो अभी मंगनी करूंगी ना। अगर मोना बहन मेरे को पहले मिल जाती मैं तो शादी ना करती ना। हैं? हैं? नहीं करती?
ये क्या बात हुई? कौन सा क्वेश्चन करती है? नहीं, ये कहना चाह रही है कि ये समझ जाती है इस बात को कि शादी जल्दी नहीं करनी हाँ, चाहिए। मैं वो बहुत छोटी थी मेरी ना, शादी हो गई। हाँ, ये छोटी थी, ये झूले में से थी, इसको झूले में से निकाल के डायरेक्ट डोली में बिठा दिया था। कैसी बातें करती है? खुदा का खौफ ये है अम्मा, नहीं। मैं कभी बोली कि मैं झूले में थी? अम्मा काय को मेरे पीछे पड़ती हो आप? मैं पीछे पड़ती हूँ, मैं आगे पड़ती हूँ तेरे पीछे पड़ती ये हूँ। कैमरा ऑन है अम्मा। कैमरा किसका है? आपका है, पैसा मेरा है। पैसा तेरा है। नहीं, आपका पैसा है, आपका पैसा है माँ। प्लीज आप लोग हम सोच वादू का है, वादू का है हम लोग तो। आप लोग सोच समझ के बात कीजिए। इस वक्त मोनालिसा बैठी हुई हैं, पाकिस्तान की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस हैं। प्लीज सोच समझ के बात कीजिए। मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ अरे चलो मैं ठीक क्या, हमारे को क्या बोलता है? अभी हम लोग उधर देखा नहीं, रहीम शाह का पस्तो गाना सुन रहे थे, तूने बोला मेहमान आ रहे, हमने मेहमान के लिए आ गए। मोनालिसा आई है, मैं तो समझी मिस्र से लड़की आई है। तो हम लोग ये पाकिस्तान के कितने अच्छे अच्छे ड्रामे करती है। अभी देखना, तू पूछना पाकिस्तानी ड्रामे देखती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ मोनालिसा बहन, आप तार के ऊपर खड़ी होकर मॉडलिंग कर सकती हैं? तार के ऊपर हाँ, खड़े- तार के ऊपर चलते ना कई लोग यूं यूं। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। अभी वो मैंने की नहीं। अगर मैंने की होती तो शायद मैं भी कर सकती। आप मेरे को बोले थे ना मॉडलिंग तार पे करते हैं। तार पे करते हैं ये, रैप किधर गाड़ी सर्कस गार्डन में करते चली गई हैं यार। उस पे, पता नहीं अच्छा क्या। एक बात बताएं, कसूर आंखों का हो तो छुरी दिल पे क्यों चलती है? अरे यही होता है, गलती माँ बाप की होती है, भुगतना औलाद को पड़ता है। ऐसा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल इनकी गलती है, देखो भुगतेगा भी वो। ये अम्मा तेरी कितनी गलतियां हमने कभी ये होता पकड़ी? है। हमारी तो जिंदगी में जो गलतियां थी, हमारा छोड़ के चला गया, जाने वाला मेवा साथ चला गया। मेरे को तो मम्मी जी माँ माफ कर मेरे को। ऐसा लगता है ये प्रोग्राम ताजियती प्रोग्राम है। एक्सक्यूज मी, आप ना हंसे, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चलें, आप ये बताएं कि शो बिजनेस में मैंने भी आपसे कहा कि जेलसी, झगड़ा, ये सब तो होता ही रहता है। मर्दों में भी चलता है, ये औरतों में नहीं होता। मशहूर होने के बाद जब कोई फैन आपको मिलता है मुल्क से बाहर, हाँ। वो तो एक अजीब फीलिंग होती है ना कि मुल्क बहुत से अच्छा बाहर लगता है। किसी ने पहचाना। बल्कि कौन मैं सा आपको मुल्क ये में? बताऊं, मुल्क से बाहर ज्यादा पहचानते हैं लोग, ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा लोग आपके पास आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते हैं। मुझे पाकिस्तान में इतना ज्यादा मुझे लगा कि थोड़ी सी एक हेजिटेशन है लोगों में शायद। जी जी। लेकिन बाहर तो कहीं भी आप चले जाएं, चाहे दुबई, यूएस, कनाडा, व्हाटएवर, कहीं भी आप जाएंगे तो लोग, पूरी फैमिलीज आपके पास आती दुबई ज्यादा जाती हैं आप? हैं। दुबई एक सोप कर रही हूँ, उसके सिलसिले में आजकल जरा तो जाना दुबई हो रहा है। बेटा ऊँट पे जा रहे हैं या कश्ती में? नहीं, मैंने तो बोला था मैं कश्ती में जाती हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अच्छा, दुबई सोप खेप खेप के चक्कर में? हाँ खेप क्या बोले, सोप क्या बोले, खेप? हाँ, सोप, साबुन। अच्छा शोप, साबुन मैं समझा बनाने की खेप के फैक्ट्री है। चक्कर। सोप, में 100 काम कस्तों करती का है। मैं समझा ड्रामा, खेप। सोप कहते हैं उसको। सोप। इनका खेप से कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज एक्ट्रेस हैं। अच्छा, जिंदगी में रोमांस को मानती हैं आप, मोहब्बत को? ये तो माननी चाहिए। नहीं, जिंदगी बिल्कुल रोमांस के बगैर है ही नहीं। है ना? हमारे घर में तो नफरत है। अरे जा दफाओ तेरी। अरे उनको जवाब देने दें, एक सेकंड उनको जवाब दें जी प्लीज। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स आई डू बिलीव जिंदगी में। क्या बोला इसने? मैं ये यकीन बिलीव रखती करती है, हूँ। यकीन रखती है मैं जी। यकीन रखती हूँ, बिल्कुल। हाँ। जिंदगी जब तक आपको किसी से प्यार नहीं है, चाहे वो आपकी फैमिली है या कुछ भी, आपको फैमिली तब तक वैमिली नहीं, रोमांस की बात है बेटा। रोमांस फाइन, मतलब रोमांस, मोहब्बत जो है वो किसी तरह से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। और जब तक आपको किसी से मोहब्बत नहीं होती तब तक आप आपको उसकी जिंदगी तरफ देखते खूबसूरत नहीं नहीं हैं। लगती। तो नफरत भी नहीं होती। तो इसका मतलब जिंदगी में मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा मिला फैन आपका जिसने आपके काम की बुराई की हो कि आपने जो है वो एक्टिंग फलाने ड्रामे में जो है वो कोई मजा नहीं आया? नहीं, शुरू में मैंने, दूसरे क्या बुराई करेंगे, मैं खुद अपने प्लेस की बुराई कर देती हूँ। मतलब शुरू के कुछ मैंने प्लेस ऐसे किए जिसमें ना मुझे कोई एक्टिंग खास लग रही थी, ना उसमें मुझे कोई लुक्स परफेक्ट लग रही थी। उन गलतियों से सीखा। नहीं, कोई जिस काम को आप अच्छा समझ रही हो कि ये मैंने तो परफेक्ट कर दिया, और दूसरा आके क्या, नहीं जी नहीं, कख भी नहीं कीता। हमारे पास शायद क्रिटिक्स कम हैं, कभी कभी मैं ही कह रही होती हूँ ये ठीक नहीं है, तो सब कहते हैं नहीं 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 ठीक है। कौन सा शायर पसंद है आप? मुझे, मैंने ज़्यादा पढ़ा है फैज़ अहमद फैज़ या परवीन शाकिर को। फैज साहब याद हैं? कुछ बहुत मुश्किल से याद होते हैं, हालांकि थोड़ा क्या करना चाह रहे हो, पूरा दीवान सुना डालूं? थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपके मुंह से शायरी अच्छी लग रही है। बस सही। मीर तकी मीर होटल वाला, उसका कोई शेर याद है? इंसा जी के भी बहुत है ना, वो इंसा जी उठो अब कुछ करो। हाँ, हैं? इस घर में दिल दिल को का लगाना क्या? क्या? तो अम्मा कुछ मैं करें। तो आपसे कुछ करना चाहती हूँ, अलग से तो मत जा करना। दफा हो जा, ले ले कोई प्लेट प्लेट ले ले। ठीक है अम्मा, चली जाऊंगी। अगर इतनी जिद कर रही है तो मेरे को जिद क्या क्या अलग कर रही से है? ले जा लेने इसको। का? ए पापा, बेल बजी, बेल 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 बजी, बेल बजी। मेहमान अच्छी हुई। पापा कौन है? मैं हूँ। जी पापा। हाँ? तो प्यार से
पापा बेल बजी मेरी ड्यूटी है। पापा। ओके खवातीन आजाद, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब तक हमारे अगले मेहमान तशरीफ ले आएंगे हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। गफ्फार ज़ैड दौलत जी में हमारे साथ रहिए। खुशामदेद खवातीन आजाद, गफ्फार ज़ैड दौलत जी में। और अब मैं जिस आर्टिस्ट को बुलवाने जा रहा हूँ, जो आ चुके हैं हमारे अगले मेहमान, बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से और बहुत ही दिलनशीन, दिलकश आवाज़ के मालिक, बहुत अच्छे परफॉर्मर, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरती से की इन्होंने। और मैं ये कहता हूँ कि चाहे कैमरा हो या स्टेज हो या कॉन्सर्ट हो, दुनिया का कोई भी प्लेस हो, कोई ऑडिटोरियम हो, कोई जगह हो जहाँ पे कोई बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा हो, ही इज़ मैजिक, एब्सोल्युटली ही इज़ मैजिक। वाकई ये एक जादू है और आर्टिस्ट बहुत प्यारा है। हम बुला रहे हैं, गफ्फार ज़ैड दौलत जी में हमारे साथ हैं अली हैदर। मोनालिसा इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। अम्मा उधर अस्सलाम वालेकुम। नहीं बैठने दिया ना तूने? देखना अल्लाह मेरी हाय लगाए देगा। पापा प्लीज। अरे ये कौन आ गया मेरे दरवाजे में? सलीम का अंकल गोला खा के आया हूँ अभी। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है मोना? आप ठीक है? खैरियत से हैं? आप ठीक है? आप कैसी हैं? आप मैं तो समझा आप सोफे से भी हाथ मिलाएंगे। क्या हाल है अली? बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार ज़ैड दौलत जी में आने का। आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम तो खैर बुला ही लेते हैं। हम भी आ ही जाते हैं। माशाअल्लाह, अली हैदर साहब का वो गाना बहुत अच्छा था, पुरानी जीन्स और किताब। ये आपको क्या लुंडा बाजार वालों ने स्पॉन्सर किया? अरे हमारे को इससे मिलके अभी इतनी खुशी हुई है कि कम से कम ये नवी जीन्स पहन के आया। अच्छा, ये अचानक गाते गाते अदाकारी पे क्यों जुल्म शुरू किया आपने? अदाकारी पे मैं क्या करूँ? जुल्म तो उन लोगों का जो मुझे बुक कर रहे हैं। मैं तो काम है भाई, रोजी रोटी है, करना है। प्रॉपर अदा नहीं, मतलब एक्टिंग एक अलग चीज़ है। हाँ। और सिंगिंग एक अलग चीज़ है। तो एक्टिंग में अचानक तो नहीं, मैंने जो पहला अपना काम किया है टेलीविजन के ऊपर, बल्कि 1990 की बात है शायद, अंजुम मकसूद साहब का एक प्ले था जी, वो मैंने किया और उसी के साथ साथ मेरा एल्बम भी आया था। सही। तो लेकिन ये था कि उस वक्त काम ज़रा कम करता था क्योंकि चैनल भी थोड़े कम थे। जी हाँ, जी हाँ। अब ये कि चैनल ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा लोगों को शायद ज़रूरत है एक्टर्स की, अब काम और कम हो गया। तो काम और कम हो गया है। नहीं, लेकिन एक्टिंग में काफ़ी बढ़ गया है मैं, तो इस वजह से हाय हाय, इसकी शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ? दादी प्लीज क्या हुआ? प्लीज। तेरा कोई छोकरा घूम गया था इसकी शक्ल का? अल्लाह करे तेरा कोई खोए, तेरे को पता है? अल्लाह ना करे दादी, मैं अकेले होता हूँ। मैं इसकी माँ की फैमिली की बात करती हूँ बेटा, अपनी इसके ससुराल को थोड़ी अच्छा। बदवा दी क्या है। हुआ क्या माँ? तेरे दादा की शक्ल बिल्कुल ऐसे ही थी जब हमारी माँ। नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। यकीन करो, हम लोग क्लिफ्टन के झूलों में जाते थे, मेरे साथ तेरे दादा होते थे, ऐसी बिल्ली आके ऐसे गोरे चिट्टे छोकरियां देखती थी हम लोग। बहुत काश खूबसूरत। मैं उस वक्त होती तो मैं दादा को बोलती इससे शादी नहीं करना। दादा की शक्ल का ये हो नहीं सकता। अगर ये दादा की शक्ल का होता तो इसकी शक्ल इसकी है ना, जो शक्ल है ना, मेरे से मिलती। अच्छा अली, सुना आप बचपन में इतने खूबसूरत थे कि कमर्शियल वाले आपको उठा के ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे बेटा? क्या पता नहीं, मतलब? मैं पूछ रहा हूँ ना वो। बचपन तो अभी भी चल रहा है। हाँ हैं? हाँ, तू क्या बचपन समझ रहा है? बचपन इनका चल रहा है वैसे। वैसे ये शायद ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन पहला जो सर्फ का बच्चा था, हाँ। वो मैं ही था जो सर्फ के पीछे डिब्बे के आपको ऊपर। उसी से धोया था जब से इतने गोरे। मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं, मतलब दादी, पहली ये सुनने बार जो वाली सरफ बात है। में भिगोया था वो बच्चा तू था। हाँ, वो भी जब है। भी और आज पता इसके चला ये अलावा एक कब मजे की बात है, मुझे लोग कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें फेरिक्स जो है वो खिलाया कम है और लगाया ज्यादा है। एक्सक्यूज मी अली हैदर साहब, एक आपसे क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। पापा प्लीज क्वेश्चन सही कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको 70 साल सन्यासी बाबे का कुछ पता है? ये कहाँ बैठता है? आप इनको क्या पता? इनको बीमारियां बहुत है ना, इसीलिए पूछते हैं। he is a singer पापा। सिंह सन्यासी बाबा नहीं? इनका क्या तूने ताल्लुक है? अपनी माँ की बात सुनी? बोलती इसको बीमारियां बहुत है। तू कैसी मसले ये की अम्मा औरत इलाज है, ढूंढता है तेरा कैसी छोकरा। बेहया बीवी है, अपने मियाँ की हर फॉल्ट दुनिया को बताती। आज मैं- यहाँ से लेके लंदन ब्रुनेई तक लोग सुनते हैं हमारे शो में। मेरे को तंग नहीं करने का, मैं आज मोना के साथ चली जाऊंगी। मोना तेरे को ऐसा चूना लगाएगी तेरे को पता चलेगा। अली
क्या ये जो आपकी एक्टिंग शुरू करने से, बाकायदा एक्टिंग शुरू करने की वजह से, ये प्रॉपर एक्टर्स जो थे, जो प्रॉपर एक्टर्स हैं, ये जलने तो नहीं लगे आपसे? नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। मैं तो जब एक्टिंग करता हूँ तो बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि मैंने इन्हीं लोगों को देख के थोड़ा बहुत जो सीखता हूँ तो उससे काम कर रहा हूँ। मेरा इनसे कोई कंपटीशन नहीं है। 4 प्ले करने से क्या मैं इनके मुकाबले में आ जाऊँगा? ऐसा नहीं। 5वां करने से? 5वां नहीं, 5वां तो 5वां 6ठा 7वां अभी काफ़ी हो चुके हैं। लेकिन ये है कि असल जो मेरा काम है वो म्यूज़िक ही अच्छा, है। हम ये देख रहे हैं मुसलसल बाकायदा आपने एक्टिंग शुरू कर दी है। होमवर्क भी करते हैं आप एक्टिंग पे घर पे स्क्रिप्ट लेके? मेरे लिए क्योंकि आसान नहीं है एक्टिंग, अभी मैं तो उस मरहले से गुजर रहा हूँ कि कैरेक्टर को समझना, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैंने ये देखा है जिनके साथ मैंने काम किया है, कि वो आते हैं बस, और जैसे अभी हमने भी एक साथ प्ले किया था एक जगह पे, जी। तो इन लोगों को टाइम नहीं लगता, मतलब दे आर सो ब्रिलियंट, इतने मज़ेदार अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि ये बस आते हैं और इनको स्क्रिप्ट पढ़ा और शुरू हो गए। तो मेरे लिए काफ़ी टाइम मुझे लगता है। तो अक्सर जिन जिन के साथ भी मैंने काम किया उन्होंने मुझे हेल्प अली, किया। आपने फिल्म में भी काम किया और वो भी मीराज के साथ, तो मैंने सुना है मीरा के साथ आपके कपड़े भी उसी तरह बने थे जैसे आधे आधे। असल में मेरा फिगर उस वक्त वैसा ही था ना। तो ऐसा तो नहीं होता था कोई अच्छा सूट हो, मीरा को अच्छा लगे, लड़ाई करे, मैं पहनूंगी, ऐसा तो नहीं हुआ कभी? अली भाई, आप ये मुंह पे गोरा रंग करने के लिए कौन सी क्रीम लगाते हैं? मैंने बताया तो, अभी गोरा तो जी में बोला मिलता है सरफ ना। में भीगा था ये बचपन से। तू भी बैठ जा टंकी में। अली, आपका एक वीडियो आया, मैंने उसमें देखा है, एक लड़की आपके पीछे पंखा लेके भाग रही है, वो पंखा मुझे मिल जाएगा? आप क्या करेंगे उस पंखे का? अरे मेरा मतलब है कि वो पंखा मेरे को मिल जाएगा, मैं उससे तक्के सेकूंगा। प्लीज एक सेकंड, आप क्या ज़रूरी है कि गाने का वीडियो या गाना हिट कराने के लिए उसमें मसाला डाला जाए, ग्लैमर डाला जाए और उसमें कोई ऐसी चीज़ें डाली जाए कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो? ये तो हमारे मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें दिखा दिखा के नहीं तो इतना वीडियो में ज़्यादा- आप भी तो होते हैं। नहीं, वीडियो में मैं भी बिल्कुल होता। मैंने ऐसे भी वीडियोस किए हैं जो बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, जिसके अंदर कोई स्टोरी है ही नहीं सिरे से। और असल काम तो ये है कि अगर मेलोडी अच्छी है, धुन अच्छी है, लोगों आपकी को एक गाना बहुत अच्छा लग अच्छी रहा है, आई थी जो बीवी को मनाते थे ना आप, हाँ। वो तो बहुत अच्छा गाना आया था। उसमें तो कोई ऐसा नहीं, उसमें गंदी कोई बात ग्लैमर थी। नहीं था, कोई हाँ, ऐसी कोई चीज़ ग्लैमर थी। नहीं था। ऐसे ही गाने लोगों को अच्छे लगते हैं जिनमें कोई कंटेंट हो। ज़रूरी नहीं है, ग्लैमर भी हमारे शोबिज़ का ही एक हिस्सा है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो फिर दिखाने में कोई लेकिन हर्ज नहीं अली, है। जिसके पास फन है, आपके पास गाना इतना अच्छा गाते हो, आप लोग टकराओ, मुकाबला करो ना। आप क्यों नहीं मुकाबला? आप लोग क्यों पीछे चलने लगते हो? जैसा दूसरे ने किया, 8 आदमी पीछे नाच रहे, खामखा भी एक प्रोग्राम आता है उसमें लड़कियां से झुंझुने लेके खड़ी होती, क्यों भाई ऐसे क्यों होता है? नहीं, ऐसा हर प्रोग्राम में नहीं होता, बल्कि जहाँ आप बात कर रही है मुकाबला करने की, तो आई थिंक वाहिद पॉप इंडस्ट्री है जिसने इंडिया की म्यूजिक को भी टाइम दिया हुआ है। हिला दिया, हिला बिल्कुल है कि यहाँ के स्टार्स आप देखें, वहाँ की फिल्मों की जरूरत बन गए। हाँ। जाते हैं वहाँ पे, हम अक्सर शोज करने के लिए भी जाते हैं। उनकी फिल्मों में भी गा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के अब एक्टर्स भी वहाँ पे जाना शुरू हो गए। मोनालिसा का मुझे पता चला कि वो एक इंडियन मूवी कर रही हैं। मैं तो मुन्ना को बोला था, है, इंग्लिश आप वालों को इंडियन बचा। मूवी काम कर रही हैं आप? हाँ, आपने तुमने बताया नहीं मुझे। आपसे तुम पे नहीं। कैसे आ सॉरी, गए? आपने आपको क्या मतलब आराम है से, हमारा? मोना से आराम से बात कर। नहीं नहीं, हमारा मुन्ना से अपना। आराम से क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? मतलब क्या आपकी क्या मैं और मोना एक प्ले कर रहे हैं ना। अभी हम नहीं, play आप करने वाले हैं। करें। मैं अभी से पॉजेसिव हो गया हूँ उसके लिए। अली भाई, मेरे को गाने गाने का बहुत शौक है। मेरे अंदर एक गुलकार मर गया है। खुदा के वास्ते उसके साथ नहीं गाना, उस पे इतना बुरा वक्त नहीं आया, लोग उसका भी गाना सुनना छोड़ दें। मम्मा प्लीज तेरा गाना प्लीज, सुनेंगे, मेहमान चले जाएंगे, तेरा गाना मैं सुनूंगा। मैं पूछ रहा था कि आप इंडियन फिल्म में काम कर रही हैं? हाँ, काफिला फिल्म है जिसमें सनी देओल है वहाँ से और सना है, मैं हूँ। देख लेना पाकिस्तान बेटा, से। काफले में तेरे को जाए नहीं कर देंगे, तू काफले में ही चली अच्छा जा। नहीं, नहीं, काफिला क्योंकि वो बहुत ही कमर्शियल फिल्म नहीं है। वो एक इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर फिल्म बनी हुई है कि जो लोग इलीगली इमिग्रेट करते हैं, वो जो ऊँटों पे चले जाते हैं छुप छुप के, हाँ, वो मतलब वाले। ऊँटों पे भी और पैदल भी, और बहुत ही मुश्किल से वीजा नहीं लगता ओरिजिनली, तो वो फिर नहीं बेटा, बुरा नहीं मानना, मैंने इसलिए बोला हमारे मुल्क के बड़े बड़े फनकार हैं, इनसे वादा किया और उनको बिल्कुल कचरा करके वापस कर दिया। तो मैंने बोला तू काफले में ही कहीं दूर से बतावे, वो जो नंबर के नीचे थी वो मैं थी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 2 ही लड़कियां हैं उसमें और कैरेक्टर बाकी अच्छा बुढ़िया था। है बेटा? नहीं, कोई लड़की नहीं है उसमें। मैंने बोला शायद हमारा भी कोई चांस नहीं, हो वो ना पूरा वीडियो। ग्रुप है, उसके ऊपर फिल्म है। और अगर कोई ऐसी दूसरी टाइप की फिल्म होती तो पता नहीं। maybe। काफले में कोई ऐसे नहीं शामियाने वामियाने वाले, इसको ले जाना। सर लोगों को ये महसूस होता है कि शायद अली हैदर अब
एक्टिंग में आने की वजह से गाने पे ध्यान कम दे रहे हैं, इसीलिए वो पुरानी चीज़ वो गिटार जैसे गाने जिया करे धक धक, लैला और करार ऐसे खूबसूरत गाने नहीं बना रहे। तो क्या मतलब क्रिएटिविटी आपकी क्या ख़त्म हो गई है क्या? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अली हैदर हमारे साथ है, कहीं मजा आएगा। खुशामदेद ख़वातीन हज़रात जी, आपसे सवाल मैंने किया था। जी, आपका सवाल क्या था? मेरा मुझे याद है आप ये कहना कि वही वाले गाने अब दोबारा क्यों नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट के टैलेंट को दबाने की बात है कि आप उससे कहें कि वही गाने अपने ही गानों को रिपीट करता रहे और अपनी ही कॉपी करता रहे। तो मैं तो इस चक्कर में हूँ कि पाकिस्तान का जो पॉप म्यूज़िक है जो बहुत आगे की तरफ जा रहा है, उसमें एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। कमर्शियलिज्म एक हद तक अच्छा होता है, लेकिन आप अपने आप को ही रिपीट कर दें कि एक और पुरानी जीन्स या एक और करार बना के। नहीं, मेरा मकसद ये था कि उस टाइप के गाने, मतलब जैसे लोगों ने पसंद बनियान किए। पे बना दो बेटा, कोई बनियान पे बना दो, कोई टोपी पे बना दो, नवा काम हो ना। मैं इसका वो गाना कितना मशहूर था, सयोनी मेरा माही मेरे बाग का गाना। वो इन्होंने मैडम को ट्रिब्यूट दिया था, वो अच्छा, मैडम का गाना। मैं समझा कोई इनकी बीसी लेके भाग गया। अभी आपकी please। कोई नई सीआईडी आई है? सीडी अभी जो आपके होती सीडी है, आई लगानी पड़ती है उसमें, सीआईडी हो जाती है। मेरे को गाना गाने का बहुत शौक है, आप मेरे साथ गाना गाना चाहेंगे? खुदा के लिए वो जो गाता है उसको वो तो नहीं भुला देना ना। अच्छा अली, मैंने एक चीज़ खरीदी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आपकी एक सीडी मैंने आज खरीदी है, इस पे नाम लिखा हुआ है। नाम नहीं रखा अभी क्या? क्या है ये क्या है? ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोग वही सुनना चाहते हैं जो करार के दौर में या संदेशा के दौर में आया था जी। तो मैंने उन गानों को ज़रा सा रीमिक्स कर दिया है, और नाम इसलिए किया है कि वो जो तेरा नाम लिया तो वो जो बच्चा और बीवी वाला आप बात बहुत कर रहे अच्छा थे, था। मतलब उसको इसमें मैंने- आपकी पसंद के गाने? इसमें ज़्यादातर वो वाले गाने हैं जो लोग पसंद करते हैं, जिसमें संदेशा है या जिसके अंदर तेरा नाम लिया तो है या चांदनी रातें हैं। उनको मैंने ज़रा सा उसका स्टाइल चेंज किया है और उनको कंपाइल किया है एक जगह, क्योंकि नया एल्बम मैं नहीं समझता अभी ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान में कि नया एल्बम लॉन्च किया जाए। ये अली हैदर का एक नया तजुर्बा, और तजुर्बा ही कहेंगे इसको भी, जो आपने अपने उन गानों को जो कि कम सुने गए नए तरीके से कंपाइल किया है। और ये मैंने सीडी अली भाई खरीदी है आज। मेरे सर, लिए भी मैं आपको खरीद के दे के एक लाना। जाऊंगा आपके गफ्फार एट दोहरा जी के लिए। अली, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो नए सिंगर्स आ रहे हैं? कोई मैसेज? क्या इसके मैसेज पे अमल करेंगे नहीं सिंगर? आप मैसेज ना दे बेटा, इधर आके धक्का दे दो मेरे को ताकि मैं इधर जाके पढूं। नहीं, मैं एक वाहिद प्रोग्राम ये होगा जिसमें मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता। हाँ, ओके, बिल्कुल। आप? हाँ, मैं बिल्कुल, मैं तमाम देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है या जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर उस चीज़ को पा लेंगे, चाहे वो कोई भी सक्सेस हो, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो। Yes, यही तो मैं बोलता हूँ, यही मैं बोलता हूँ, मैं लगा रहूँगा। मैं भी पैगाम देना चाहती हूँ। तू आखिरी प्रोग्राम कर रही है? नहीं अम्मा, जिस दिन से मोनालिसा आई है मेरे को हौसला हो गया। जिस दिन से नहीं, आज ही आई है ये। हाँ, तो अली मेरा भाई कुछ हौसला हो बोलना गया। चाहते हैं? अली भाई, अली भाई। आप बोलो। अली ऐसी हंसाने वाली बात करना कि मैं मजा आ जाए। अभी पापा, करता हूँ, प्लीज। आप तैयार रहिए प्लीज जी। मेरा मैसेज ये है कि मोनालिसा ने जो भी कहा है उस पर अमल कीजिए। वाह, तो क्या मतलब है, मैं खाली स्ट्रगलिंग में हूँ? थैंक यू मजा वेरी आया मच अली भाई, हैदर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोनालिसा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप आ ही जाएं तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम में हमारे घर में आप आई, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारे लिए बहुत काबिल कदर हैं। आप खाना खा के जाइएगा प्लीज़। और अली भाई, आप घर जाके खा लीजिएगा। नहीं क्यों, अली को तो मैं स्पेशल करी चावल दादी खिलवाऊंगी। वैसी ये आजकल अम्मा मैं फारिग ढोकले हैं। बनाए, वो भी ढोकले। गोला गंडा पैक करके देंगे इनको। घर जाके पिएगा। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार दैट दोरा जी में इस दफ़ा भी आप हमारी फैमिली के साथ रहे और मुलाकात की अली हैदर और मोनालिसा, जो मुल्क के नामवर आर्टिस्ट हैं, उनसे। इस प्रोग्राम में हम हंसी मजाक करते हैं थोड़ी सी दिलपशौरी के लिए और
दिलजोई के लिए, खुशी के लिए हंसते बोलते हैं। यहाँ बैठने का मकसद यही होता है। इस बात, किसी बात को भी ना आप लोग, ना आप कोई दिल पे ना लीजिएगा, ना आप लोग। ये हमारा आपस का एक खेल है, तमाशा है, मोहब्बत है, प्यार है, जो आपके सामने हम पेश करते हैं गफ्फार ज़ैद दोरजी के ज़रिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।